अस्सलामुअलैकुम। आज मलाई पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मलाई क्रीमी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, फुल रेसिपी शेयर करूँगी, टॉपिंग, सॉस और डो की पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा। 1 किलो मैदे में ले लिए 2 खाने के चम्मच घी, एक ईस्ट एंड ईस्ट का पैकेट, मतलब वो जो साशे आता है ना, वो ले लिया है मैंने। चीनी ले ली है 1 खाने का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है? चीनी ये मैं हम इसके अंदर जो सारे अज्जा हैं वो ऐसे ही डाल देंगे। जो हमने जो ईस्ट है हमारी उसको हमने पानी के अंदर नहीं, ये ईस्ट एंड ईस्ट है, ये ख़मीर नहीं है। ठीक है? इसको हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीक़े से इसके अंदर सारे जो मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं इसी तरीक़े से मैदे के अंदर ऐड कर दूँगी और फिर इसको जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको गूँथ लेना है, ठीक है? जैसे हम आटा गूँथते हैं कुनकुने पानी से, मतलब कुनकुना मतलब बिल्कुल इतना जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, ठीक है? इसको इस तरीके से हम अच्छी तरीके से आटे को गूँथ लेंगे, 2 से ढाई घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। ये अच्छी तरीके से ख़मीर हो जाएगा आटा, फिर ये हमारा डो रेडी है। अच्छा, अब हम किसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ? सॉस की, पिज़्ज़ा सॉस की। 5 अदद टमाटर ले लिए, 1 अदद दरमियानी प्याज़, 1 जो लहसुन की ले ली है और मैंने ये ले लिया है ऑरिगैनो, थाइम लीव्स, कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। ठीक है? ये इस चीज़ के लिए इनफ है, जो मैं 4 टमाटर का सॉस बना रही हूँ। अच्छा, पहले लहसुन को हमने काटना-वाटना नहीं है, ऐसे ही लहसुन को एज़ इट इज़ ही हमने ये सारी चीज़ों को सौते कर लेना है। सौते करने के बाद फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, टमाटर बीच में से काट के इसके अंदर हम इस तरीके से रख देंगे। अच्छा, जब तक हमने करना है कि क्या करना है कि इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगैनो, थाइम लीव्स डाल देनी है और मैंने टमाटर की जो स्किन है ना, इसको रिमूव कर लेना है, नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल देना है। और ये हमारा सॉस रेडी है। इसको सबको हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरीके से, चॉपर में डाल के, ब्लेंडर में डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अच्छा, अब हम हॉट सॉस बना लेते हैं। हॉट सॉस के अंदर मैंने मायोनीज़ ले लिया है, क्रीम ले ली है मिल्क पैक वाली और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अंदर मैं डालूँगी व्हाइट पेपर और इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो केचअप। टमाटो केचअप डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हॉट सॉस रेडी है, ये भी पिज़्ज़े में हम डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, अब हम इसकी टॉपिंग बना लेते हैं। टॉपिंग के लिए आधा किलो चिकन ले लिए मैंने। आधा किलो चिकन ले लिया, उसकी छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं, बोनलेस चिकन ले लिया, उसकी छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं, क्रीम ले ली है मैंने। अच्छा, व्हाइट पेपर ले लिया है, ब्लैक पेपर ले लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर ले लिया है मैंने और इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्ची को अच्छी तरीके से कूट लेंगे, वो डाल देंगे इसके अंदर और जो मेरे पास क्रीम है, ये हम 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम डालेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से फिर हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर इसको हम पका लेंगे। कैसे पका लेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच घी डालेंगे, बिल्कुल नामालूम सा तेल डालेंगे, सॉरी, नामालूम सा तेल डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से, अच्छा इसके अंदर पानी-वानी कुछ भी नहीं डलेगा, ठीक है? ये जो दही का पानी है और चिकन का अपना जो पानी है ना, इसको धीमी आँच पे करके छोड़ देंगे। ये 20 से 25 मिनट छोड़ दें आप, ये गल जाएगी। ये मलाई बोटी हमारी रेडी है। मलाई बोटी रेडी होने के बाद ये हमारी मलाई बोटी रेडी है। अब इसको, अच्छा आप चाहें तो इसको धुएँ का दम दे सकते हैं, कोयले का जो धुआँ होता है उसको दे सकते हैं। मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैं बारबेक्यू फ्लेवर नहीं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ मलाई पिज़्ज़ा, ठीक है? अच्छा, ये टोटली व्हाइट पिज़्ज़ा होगा, ये कोई नहीं होगा कि इसके अंदर कलर हो और ये बहुत, लेकिन स्पाइसी तो होगा क्योंकि हमने इसके अंदर व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाला है, इस वजह से। अच्छा, मैंने जंबो ट्रे ले ली है पिज़्ज़ा की, जंबो पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, तो इस तरीके से इसको रोटी को अच्छी तरीके से बेल लेंगे, थोड़ी थिक रोटी रखनी है। फ़ोर्क की मदद से उसके अंदर अच्छी तरीके से टैप-टैप कर देंगे, सुराख कर देंगे। इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, अच्छी तरीके से इसको फैला लेंगे बिल्कुल किनारे-किनारे तक, बिल्कुल हल्के-हल्के से किनारे छोड़ देना। फिर इसके अंदर हम केचअप डाल देंगे और इसके अंदर जो हमने हॉट सॉस बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ये ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन का आप छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर लें उसको, कि हर बाइट के अंदर आपके चिकन आए। ये नहीं हो कि एक बाइट के अंदर चिकन आ रही है और एक बाइट के अंदर चिकन नहीं आ रही है, ठीक है? दोनों बाइट के अंदर हमारी चिकन आएगी।
हर बाइट के अंदर हमारी चिकन आएगी, ठीक है? इसको अच्छी तरीके से अच्छा मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है, चिकन चेडर चीज़ ले ली है, उसको अच्छी तरीके से हमने कद्दूकश करके और इसके ऊपर फैला लेना है। जब पिज़्ज़े में अगर चीज़ नहीं हो ना, मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं है। तो फिर मैंने भर-भर के इसके अंदर चीज़ डाल दी थी, तो मेरा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और पिज़्ज़े की और भी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बारबेक्यू पिज़्ज़ा है, फजीता पिज़्ज़ा है और बहुत सारे पिज़्ज़ों की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यार इस पिज़्ज़े पे अगर मेरे पास मतलब जो फीडबैक होता है ना वो अच्छा आया तो मैं मज़ीद और भी आपके साथ रेसिपियाँ शेयर करूँगी पिज़्ज़े की। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।